हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट 11। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर हुज प्रेसिडेंसी वॉज द क्रूशियल नेशनल प्लानिंग कमिटी सेटअप बाय द आईएनसी इन 1938। सो यहाँ पे जो है आईएनसी ने यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है वो सेटअप की थी। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि ये किसके अंडर की थी। सो 1938 में मैंने आपको बताया था, 1938 में जो प्रेसिडेंट था आईएनसी के वो थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सो इन्हीं की जो है प्रेसिडेंसी में नेशनल प्लानिंग कमेटी क्रिएट की गई थी। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एंड 1939 में मैंने बताया था आपको कि 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस जो है प्रेसिडेंट थे, एंड 1939 में भी। ठीक है, सो 1939 में सुभाष चंद्र बोस रिजाइन करते हैं, उसके बाद फिर ये 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो क्रिएट करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक ये भी सुभाष चंद्र बोस क्रिएट करते हैं 1939 में कांग्रेस से रिजाइन देने के बाद। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच एंशियंट यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय द गुप्ता रूलर कुमारगुप्ता वन इन द 5th सेंचुरी एडी। सो यहाँ पे 5th सेंचुरी एडी में कुमारगुप्ता ने, तो कुमारगुप्ता बहुत फेमस, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने एस्टैब्लिश की थी? कुमारगुप्ता ने। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नालंदा यूनिवर्सिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who was the British Governor General when the highly controversial Vernacular Press Act was passed in 1878। सो बहुत सारे प्रेस एक्ट रहे हैं, आपको ये भी याद करना है क्योंकि प्रेस एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे और जो इनसे रिलेटेड गवर्नर जनरल्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन से जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस को सपोर्ट करते थे, कौन से जो है उनको राइट्स जो थे प्रेस के वो स्नैच कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जो है 1878, ये जो है 1878 में कौन जो थे वो गवर्नर जनरल थे। तो कौन गवर्नर जनरल थे 1878 में? 1878 की अगर हम बात करें तो लॉर्ड लिटन जो थे ये इस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। सो ये एक्ट आया होगा तो किसके टाइम पे आया होगा? लॉर्ड लिटन। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है और हाँ, इस वाले जो है एक्ट को 1878 वाले एक्ट को 1882 में लॉर्ड रिपन ने जो है इसको रिपील कर लिया था। ठीक है, वापस ले लिया था इस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने 1882 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, द फेमस कूका मूवमेंट टू क्लीन सिखिज्म ऑफ इट्स सोशो रिलीजियस एविल्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन पंजाब अंडर द लीडरशिप ऑफ होम। सो कूका मूवमेंट के यहाँ पे बेसिकल लीडर पूछ रहे हैं। सो लीडर कौन है कूका मूवमेंट के? बाबा राम सिंह। और ये ऑर्गेनाइज किया था 1872 में। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1872। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बाबा राम सिंह। नेक्स्ट है अब, द डायनामिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज इन द दिल्ली सल्तनत डेल्ट विद विच डोमेन। सो दीवाने अर्ज किस चीज़ के लिए था? दीवाने अर्ज जो था ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था। ठीक है, सो मिलिट्री डिपार्टमेंट था। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड ट्रूप इंस्पेक्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द एंटायर वेस्टर्न घाट्स एंड साउथ इंडिया। सो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मैंने आपको बताया था, यहाँ की जो पीक्स वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो वेस्टर्न घाट्स की कह रहे हैं कि हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक जो है वो अनामुड़ी है। अनामुड़ी जो है केरला में है। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर। स्टेट कौन सा है? केरला। एंड हाईएस्ट पीक है अनामुड़ी। ठीक है, वेस्टर्न घाट की, पूरे वेस्टर्न घाट की। और अगर हम इसकी मीटर की बात करते हैं कि कितने ऑल्टीट्यूड पे है, कितना ज़्यादा ऊपर है, तो 2695 ये हाइट है अनामुड़ी हिल्स की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the standard physical term used for lines connecting places of equal rainfall on a map। सो हमने बात कर ली थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर इक्वल हो तो उन लोकेशंस को क्या कहते हैं, जो उस लाइन को क्या कहते हैं जब हम कनेक्ट करेंगे। टेम्परेचर अगर इक्वल हो तो क्या करेंगे, और अगर क्लाउडीनेस की बात है वो अगर इक्वल हो तो वो उसे क्या कहेंगे। यहाँ पे अब है इक्वल रेनफॉल। सो इक्वल रेनफॉल वाली प्लेसेस को अगर हम वेदर मैप पे जब हम कनेक्ट करते हैं लाइन्स डॉट्स, तो उसको क्या कहते हैं? उस लाइन्स को उसको कहते हैं आइजो हाइट्स। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आइजो हाइट्स। नेक्स्ट है, शिपकिला पास थ्रू विच द सतलज रिवर एंटर्स इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो शिपकिला जो है ये कहाँ है? ये जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में है शिपकिला। और जितने भी मैंने आपको पहले ही बताया है कि पीसीएस में पासेज हो गए, मतलब इन सारी चीज़ों की क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो पास हो गया, इंपॉर्टेंट पासेज हो गए, माउंटेन पासेज हो गए, ठीक है, एंड डैम्स हो गए, वाटर प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है, इंटरलिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। एंड सीक्वेंस में जैसे लास्ट टाइम आया था अभी 2025 में, स्पीकर का सीक्वेंस पता होना चाहिए आपको, फिर प्राइम मिनिस्टर का पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट का पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पता होना चाहिए।
तो यहाँ पे जो है पूछ रहे हैं कि शिपकीला जो है कौन से स्टेट में, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉइल इज वाइडली नोन एज सेल्फ फ्लोइंग सॉइल ड्यू टू इट्स हाई वाटर रिटेंशन एंड डीप क्रैकिंग नेचर। सो जो है कौन सी सॉइल होती है, ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। इसमें जो है हाई क्ले कंटेंट होता है और हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, सेल्फ फ्लोइंग सॉइल कहा जाता है, और ये होती है हमारी जहाँ पे कॉटन सबसे ज़्यादा जो है उगाई जाती है, यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है जिसे रीगर सॉइल कहा जाता है। सो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है द फेमस चिलिका लेक, द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन इंडिया, इज सिचुएटेड इन विच सिटी। तो चिलिका लेक की अगर हम बात करें तो चिलिका लेक कहाँ है, चिलिका लेक है हमारी ओडिशा में, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ओडिशा। नेक्स्ट है अच्छा, और ये जो है ये चिलिका लेक कौन से रिवर पे है, सो दया रिवर, दया रिवर, ठीक है। तो रिवर का नाम भी पता होना चाहिए, ऑन द माउथ ऑफ दया रिवर। नेक्स्ट है अच्छा, और जो है चिलिका लेक को जो है, चिलिका लेक जो है फर्स्ट साइट थी जिसे रामसर साइट जो है डिक्लेयर किया गया था। इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट जो है वो कौन सी है, चिलिका लेक, चिलिका लेक है ओडिशा में है, ठीक है, दया रिवर के माउथ पे, ऑन द माउथ ऑफ दया रिवर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड। एंड लार्जेस्ट जो है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, ठीक है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर, आर्टिकल 280। द नेक्स्ट वन, और हर 5 ईयर्स में जो है प्रेसिडेंट इसको क्रिएट करते हैं, ये भी पता होना चाहिए, हर 5 ईयर्स में। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द प्रीएम्बल एंड द फ्रेज वी द पीपल इज डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल जो है ये हमने कहाँ से बोरो किया है, प्रीएम्बल की अगर हम बात करें तो ये हमने बोरो किया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट अगर कभी क्वेश्चन में ये आ जाए कि लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल जो है ये हमने कहाँ से बोरो किया है, ठीक है, तो लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल अगर मेंशन है तो क्या होगा आंसर, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लैंग्वेज जो प्रीएम्बल की है वो हमने बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया से। बट ये जो प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, कि प्रीएम्बल जो है प्रीफेस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट हमने लिया है यूएसए से। बट अगर लैंग्वेज पूछ लें कि लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, तो लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं हमारे गवर्नर, ठीक है, स्टेट का पूछा है, ठीक है। सो गवर्नर, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर। एंड हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर को। एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। इसी तरीके से यूनियन में होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। एंड हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये जो है ऐड किया गया था 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। एंड स्वर्ण सिंह जो थे ये कौन थे, स्वर्ण सिंह जो थे ये उस टाइम पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। एंड ये कौन सी अमेंडमेंट थी, ये अमेंडमेंट थी हमारी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच पॉलिटिकल सिस्टम। सो इन सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से लिया, सिंगल सिटीजनशिप हमने लिया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट बेसिक फिजिकल प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द जनरेशन ऑफ रेनबोज इन द स्काई आफ्टर अ रेन स्टॉर्म। सो ये किसकी वजह से होता है, ये पहले भी डिस्कस किया था हमने, ये डिस्पर्शन की वजह से होता है, ठीक है, डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेटिंग द हार्मोन इंसुलिन टू रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये जो है ये पैनक्रियाज की वजह से होता है, ठीक है। तो कौन सा ग्लैंड होता है, ये होता है पैनक्रियाज। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द हाउस होल्ड आइटम कॉमनली नोन। सो बेकिंग सोडा का यहाँ पे केमिकल नेम पूछ रहे हैं। सो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड ग्रुप इज ग्लोबली डिजाइनेटेड एज द यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर पूछ रहे हैं, यूनिवर्सल रिसिपेंट नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों आपको ध्यान से पढ़ना है। रिसिपेंट भी हमने डिस्कस किया था पहले, यहाँ पे है डोनर, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर जो है वो किसे कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो होता है हमारा ओ, ठीक है। कौन सा होता है हमारा यूनिवर्सल डोनर, होता है ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। ऑप्शन ए जो हो जाए, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ओ नेगेटिव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साउंड वेव्स यूज्ड बाय बैट्स टू नेविगेट इन द पिच डार्क ऑफ केव्स आर। ठीक है, सो ये कौन सी वेव्स होती हैं, ये होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Who won the prestigious men's single title at the 2026 Australian Open Tennis Tournament held in January 2026? तो किसने जीता ये टाइटल? ये टाइटल जीता है जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड द हिस्टोरिक 2025 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यानी कि COP30 जो हुआ था लेट 2025 में, फोकसिंग ऑन अमेजॉन प्रोटेक्शन। इसका जो फोकस था वो था अमेजॉन प्रोटेक्शन पे। एंड ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था ब्राजील में बेलम में। तो इसे बेलम कॉन्फ्रेंस भी कहा जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, और हुआ कहाँ था? बेलम। जगह का नाम भी पता होना चाहिए, अगर बेलम कॉन्फ्रेंस आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is India's rank in the World Economic Forum's latest Global Gender Gap Index released in 2025? So, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, ये जो है ये कौन रिलीज करता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक जो है, इंडिया की रैंक बहुत खराब है, अभी भी 129th। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 129th। नेक्स्ट है, who was selected as the chief guest for India's 77th Republic Day celebrations held on January 26, 2026? तो यहाँ पे कौन जो है चीफ गेस्ट है हमारे? तो चीफ गेस्ट जो है रिपब्लिक डे पे ये कौन थी? जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, जॉर्जिया मेलोनी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री माया सम्मान योजना इन लेट 2024 और 2025 टू प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन? सो यहाँ पे वुमेन के लिए जो है ये स्कीम स्टार्ट की थी। तो यहाँ पूछें ये कौन से स्टेट ने स्टार्ट की थी? तो ये स्टार्ट की है झारखंड ने। ठीक है, झारखंड ने। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन टू सक्सीड एंटोनियो ग्यूटेरेस? तो एंटोनियो ग्यूटेरेस का जो है टर्म पूरा हो गया है, तो इनके बाद जो है किसे यूएन का सेक्रेटरी जनरल चूज किया गया है? सो ये किया गया है मिया मोटली, मिया मोटली। सो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर, मिया मोटली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the union budget presented for the fiscal year 2025-2026 what is the target fiscal deficit as a percentage of GDP? ठीक है, तो कितना, ये लास्ट ईयर बजट का पूछ रहे हैं कि 2025-2026 में जो है कितना टारगेट था। ठीक है, तो ये 4.5% जो है ये टारगेट रखा गया था, 4.5%। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which Indian filmmaker was honored with the prestigious Dada Saheb Phalke Award at the National Film Awards ceremony held in 2025? So ये अवार्ड जो है ये किसे मिला है? ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड पोलरमेट्री मिशन लॉन्च्ड बाय इसरो टू स्टडी ब्लैक होल्स? ब्लैक होल को स्टडी करने के लिए है, विच कंप्लीटेड सक्सेसफुल ऑब्जर्वेशंस इन 2025। तो ये मिशन जो था इसरो का मिशन था। ठीक है, और ये स्टडी करने के लिए था ब्लैक होल को, और ये कौन सा जो है मिशन था? तो ये था हमारा एक्सपोसेट। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, विच मल्टीनेशनल ब्लॉक फॉर्मली इंडक्टेड इट्स न्यूएस्ट परमानेंट मेंबर द अफ्रीकन यूनियन इन इट्स ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग इट्स रीसेंट समिट्स? तो ये 2023 की बात हो रही है, G20 जो है इसको इंक्लूड किया गया था। सो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।